एक तालाब के किनारे खड़े हैं अपन और सोचते हैं कि मैं मारूंगा, डूब जाऊंगा तो डूब ही जाएंगे। लेकिन अगर आप गिरे और हाथ पे हिलाए तो बराबर पार हो जाएंगे आप। इतना कमाई था ही नहीं, क्योंकि शुरुआत में उधारी भी बहुत पड़ती थी, लोग पैसा डुबा भी देते थे। लेकिन ये सब करके भी आप तो को तो बिजनेस करना ही था। No politics, but fantastic. No gossip, only bold ship. It's very personal. Motivation, inspiration. Why that? Why not? Inspiration, the journey of life with Shailendra Tikaria. इंस्पिरेशन द जर्नी ऑफ लाइफ में आपका हार्दिक हार्दिक स्वागत। ऐसा बचपन से सुनते आ रहे हैं, गीत सुनते आ रहे हैं कि किसी के मुस्कुराहटों पे हो निसार, किसी का दर्द मिल सके तो ले उधार, किसी के वास्ते हो तेरे दिल में प्यार, जीना इसी का नाम है। कई ऐसे व्यक्ति हैं कि जिनको ये पूरे लाइनें जिनके ऊपर सूट होती है, लेकिन कभी जीवन में किसी के जीवन में एक ऐसा प्रसंग भी आता है कि जिसकी गिनती साक्षात ईश्वर से हो, तो वो जिंदगी कैसी होगी। ऐसे एक व्यक्ति आज हमारे लिए खास मेहमान बनकर यहां बातचीत करने के लिए यहां उपस्थित है। आदरणीय श्री रमेश भाई पटेल, नमस्कार। सन 1975 से जिन्होंने जालना शहर हो या आसपास का एरिया, खुली पत्ती का एक कंसेप्ट लेकर जो आए थे, जिन्होंने अपनी शुरुआत साइकिल पर डोर टू डोर जाकर अपना प्रोडक्ट बेचने से शुरुआत की थी, और आज एक विश्व स्तरीय ब्रांड उनका विक्रम टी के नाम से बना है। और खुद रमेश भाई से भाईश्री बन गए हैं। तो मेरा सवाल यह है कि भाई से भाईश्री बनने का आपका जो सफर था, जी हाँ, तो वो कैसा कैसा गुजरा, कितनी कठिनाई आई और कितनी आपको उसमें मेहनत करनी पड़ी? बहुत ही लंबी कहानी है। मैं आपको बताता हूँ कि एक गुजरात के अंदर जी छोटे से गांव में पिताजी किसानी करते थे। जी परिस्थिति बहुत नाजुक थी। पहले के ज़माने में 3 भाई, 4 बहनें थी। बहनों की शादी करना, प्रसंग निकालना, ये सब बहुत कठिनाई थी। कैसे भी करके 10वीं तक पढ़े हम। 10वीं पास हुआ 1966-67 में। लेकिन पढ़ते पढ़ते दिमाग में एक ही दिया आया क्या कि किसानी कर रहे, थोड़ी सी ज़मीन है, उसमें कैसे अपन आगे बढ़ेंगे, कुछ न कुछ काम करना है। तो गांव में जहाँ मैं पढ़ता था वहीं फूफा जी की चाय पत्ती की दुकान थी, तो मैं थोड़ा बहुत वहीं बैठता था। जब 10वीं पास हुआ, रिजल्ट आया कि भाई आप पास हुए, तो मैंने मेरे एक रिश्तेदार को बोला, भाई मेरे को आप चाय की कंपनी में नौकरी लगा दीजिए। तो वो नौकरी क्या मिलेगी, और जो भी मिलेगी मैं करने को तैयार हूँ। ठीक है। कलकत्ता में एक AK पटेल एंड कंपनी चाय पत्ती की दुकान थी, ऑफिस थी। उसमें जो भी व्यापारी आते थे उनको चाय बना के देना, उनके कप प्लेट साफ करना, उनको नाश्ता देना, उनको प्लेट साफ करना, और उनके ही गेस्ट हाउस में रहने का, उनके कपड़े भी धो के देना, इस्त्री करके देना। ये सब काम करते 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 थोड़ा बहुत चाय पत्ती के बारे में मालूम था। कलकत्ता में 2 साल नौकरी करने के बाद पूरी चाय पत्ती के क्या क्या कैसे क्या है सब पूरा समझ लिया। उसके बाद और एक रिश्तेदार के पास छत्तीसगढ़ बिलासपुर में मैंने 5 साल नौकरी किया। वहीं मैं सेल्समैन गिरी सीखा मैंने। ये सब करते 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 मैं कुछ टाइम ऐसा लगा कि मेरा खुद का बिजनेस करना है। तो मैं
जालना आया। अब जालना कैसे आया, एक प्रश्न खड़ा होता है। तो जब मैं बिलासपुर था, तो मेरी ड्यूटी थी रेलवे एरिया में। तो रेलवे एरिया में जितने भी टीसी गार्ड जो रहते वो सब पहचान के हो गए। रात दिन उनको माल देना, उनसे बातचीत करना, वो एरिया था। तो एक बार वो सब टीसी लोग बोले चलो तिरुपति घूमने को जाएंगे, तो मेरे को साथ में लेके गए बिना पैसे के। हम तिरुपति दर्शन करने गए। वापसी में बोला अजंता देखने को जाएंगे। अब अजंता देखना तो जालना आना पड़ता है। तो जालना स्टेशन पे आए हम। करीब वो टाइम था दोपहर का 2:30-3 बजे टाइम था। अब वो वेटिंग रूम में सामान वामान रखे, अपना फ्रेश हुए और गांव में निकल के घूमने को। बस स्टैंड के पास देखा तो इतनी होटलें में रस, इतनी मार्केट के अंदर होटलें चलती थी। क्योंकि ये मराठवाड़ा एरिया में ऐसी सिस्टम थी पहले, आज से 50 साल पहले की बात करता हूँ मैं, कि बस सर्विस में ही पब्लिक चलती थी। प्राइवेट गाड़ियाँ नहीं थी, मोटरसाइकिलें नहीं थी। तो खेड़े पाड़े के लोग जो यहाँ आते थे वो रात भर लॉज में रुकते थे। 1 रुपया 2 रुपया रेट था। वो भी सुबह उठना, नहाना धोना दे रहे थे, मुँह वूह धोना, चाय पीना, फिर खरीदी करके जाना। ऐसा इतना रस रहता था। सब टॉकीजे फुल, सब लॉजिंग फुल। सुबह 6 बजे से बाजार में चहल पहल होती थी। देखा ये सब चीज़। तुम्हारा कभी बिजनेस करने का मौका है तो अपन जालना पहुँचेंगे। उस सिलसिले में मैं 1975 में जालना आया, लेकिन न किसी की जान थी न किसी की पहचान थी। अब करना तो क्या, आ तो गए। स्टेशन के ऊपर 2 दिन तक जो स्टेशन के पकड़े रहते उसके ऊपर सो गया। गांव में कोई पहचानते ही नहीं थे। फिर कैसे भी करके एक पहचान निकाल लिया। तो उन्होंने स्टेशन पे हमको एक रूम किराए पे दिया। स्टेशन पे जिनसे, जो जालना निवासी से आपकी पहचान हुई, आगे भी उनके साथ में काफ़ी संपर्क रहा होगा, तो उनका नाम क्या था? जैसे रिश्तेदारी में पहचान निकल गई एक। हम्म, एक गांव के अंदर जयंती भाई पटेल करके एक गुजराती था। उनकी मिसेस, मुझे उनकी मैरिज मेरे गांव में हुई थी। मुझे उनकी मिसेस मेरी बहन लगी। जी। उनको मिले हमने। उन्होंने हमको स्टेशन पे एक रूम किराए पे दिया। उनके घर पे भी हमको 10 दिन तक रखा शुरुआत में, और हमको रूम दिए। वो रूम लेने के बाद फिर हम वो, मैं था, मेरे साथ मेरे एक मौसी का लड़का था, किरण भाई करके। हम दोनों रूम में रहने लगे। फिर चाय पत्ती की वजह से, कलकत्ता की वजह से जलगांव के सभी व्यापारी से पहचान थी मेरी। तो कलकत्ता वाले ने बोले कि भाई आदमी को चाय पत्ती आप दिया करो, आपका पेमेंट कुछ भी हुआ तो हम जिम्मेदार है, ऐसी गारंटी लिए। फिर हम पीके पटेल एंड कंपनी थी जलगांव के अंदर। तो अपना शाम की बस से जाना, बदलते बदलते सिल्लोड से जलगांव ऐसा जाना। सामने वाले पार्टी को बोल के रखने का कि मेरी 2 पेटी या 3 पेटी, पहले चाय की पेटी आती थी, हाँ। 25-25 किलो की। मेरी 2 पेटी या 3 पेटी या 4 पेटी आप दुकान से ला के घर पे रखिए, मैं रात को आपके पास आऊँगा। मैं रात को माल लेके मैं रात को ही वापस निकलूँगा। तो 4-4 पेटियाँ लेके रिक्शा में लेके मैं बस स्टैंड जलगांव आना, फिर बस के ऊपर रख के वापस जालना आना। सुबह सुबह उसकी डिलीवरी ले लेना, घर पे जाना, उसको ओपन करना, ब्लेंड करना, पैकिंग करना, अच्छा। और फिर अपना साइकिल पे निकल जाना। ये अपने रोज का ये था। तो रिस्पांस कैसा मिला, मतलब कितने तकलीफ हुई? रिस्पांस इसलिए मिला कि शुरुआत में तो कोई भी आप लोग को हाथ नहीं रखने देते थे। ये सब लोग बहुत जमे वाले थे यहाँ पर, उनका बहुत वर्चस्व था। हम हर एक को बोलते भाई आप आधा किलो चाय रखिए, वापरो, अच्छा लगे तो वापस, तो शाम को वापस करना। हमको शाम को पैसा दो, कल पैसा दो, कल आएंगे तब दे। तो बहुत से व्यापारी, 10 व्यापारी में से कम से कम 7 से 8 व्यापारी हमको रात को चाय वापस देते थे, खोलते भी नहीं थे। हमको पसंद नहीं है, हम ले लेते थे वापस, ठीक है, दो रखते थे। लेकिन क्वालिटी अच्छी होने की वजह से जो लोग दो लोगों ने रखा,
वो बाजू वाले को बोलते थे, वो बाजू वाले को। तो ऐसे करते धीरे 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 मार्केट में हम लोग चाय ज़्यादा बेचने लगे। रिटेल काउंटर भी लगाया था जिसमें इसके आप बाद पहले तो मैंने 1 साल तक, पूरा साल भर जालना के अंदर जालना में घूम के जितनी भी होटल थी, हर एक होटल को अपना बनाया। ऐसी पोजीशन आ गई कि मेरी ही चाय लेना उन्होंने, ऐसी पोजीशन बनाया मैंने। उसके बाद मैं लगा अभी मेरे को एक रिटेल काउंटर होना। अच्छा। तो मैंने जो ग्रीन लॉज था, ग्रीन लॉज के सामने एक दुकान लगाया, वहाँ पर मैंने रिटेल काउंटर चालू किया। और रिटेल काउंटर चालू करने के बाद क्वालिटी, इतनी अच्छी क्वालिटी में ब्लेंड बनाया था, मेरे को चाय में बहुत नॉलेज था क्वालिटी के बारे में। मैंने इतना अच्छा ब्लेंड बनाया तो मैं 3 महीने के अंदर बहुत ज़बरदस्त सक्सेसफुल हो गया अच्छा। रिटेल काउंटर के अंदर, बहुत अच्छा सक्सेसफुल हो गया। फिर रिटेल काउंटर भी होने लगा और प्रॉपर जालना की सभी होटल्स वो भी मेरे कस्टमर होने लगे, एक दूसरे की जान पहचान बढ़ने लगी। फिर कुछ आदमी रखा मैंने, 1-2 आदमी लगाया, एक तेलंगी एक मुसलमान, वो दुकान पे हेल्प करने लगे। और मेरे को जो टाइम मिला, आदमी लगाने जो टाइम मिला, फिर मैं एक दिन देवल गाँव गया शनिवार के दिन, वहीं पूरे होटल कस्टमर बनाए धीरे धीरे। रविवार के दिन पाचोड़ गया, पाचोड़ के अंदर पलंग किराए पे लेने का, शेतरंजी घर से लेके जाते थे, बिछाना और डिगार करना। जैसे आज सब्जी मार्केट के अंदर आप जाते हैं तो कोई भी सब्जी डिगार करके बेचते, ऐसे मैंने शुरुआत में पलंग के अंदर चाय पत्ते का डिगार करके एक एक पूड़ी ऐसे बेचा मैंने। ये सब करते करते देवल गाँव का मार्केट बनाया, पाचोड़ का बनाया, अंबड़ का बनाया, परतुर का बनाया। इतने मार्केट मैंने बनाया शुरुआत में 3-4 साल के अंदर। फिर स्टाफ बढ़ाते गया मैं, काम बढ़ाते गया। कड़ी मेहनत, बहुत ज़्यादा कड़ी मेहनत। फिर कभी ऐसा नहीं लगा कि यार ये बहुत ज़्यादा हो रहा है, इसे यहीं रुकना चाहिए या छोड़ देना चाहिए, ऐसा कभी कभी डिप्रेशन आया? डिप्रेशन आने का सवाल ही नहीं था, क्योंकि परिस्थिति ऐसी थी। जब मैं निकला यहाँ पर तब पिताजी को बोले भी मैं कुछ काम करना है, मेरे को कुछ हेल्प करो। तो पिताजी ने बोले भी क्या हेल्प करूँ तेरे को, तेरी बहन की शादी बाकी है, मेरे पास कुछ तो है नहीं, मैं कुछ हेल्प नहीं कर सकता हूँ, तेरे को करना तो खुद तेरा तेरा कर। तो ये अपने को ये था कि भाई अपने को कहीं से भी सपोर्ट तो था ही नहीं, अपनी जान पहचान से पूरा काम करना था। तो एक मन में पक्का करके रखा था, कुछ न कुछ करके भी जीवन में आगे बढ़ना है। एक संकल्प किया था, कितनी भी मेहनत करो लेकिन आगे बढ़ना है, आगे बढ़ना ही है। आगे बढ़ूंगा, साथ साथ में लोगों को आगे बढ़ाऊंगा, ये मेरा मेन ध्येय था। लाइफ में एकदम ऐसा हार्ड डिसीजन, कठिन निर्णय, वो कौन सा लिया था आपने, और वो जो आपके व्यवसाय को जी, कैसा प्रभावित करता है? हार्ड डिसीजन जो मेरा ऐसा था, एक खुली चाय तो जब चल रही थी, ये चलते चलते कम से कम 7-1 साल हो गए, 7-8 साल हो गए। इसके बाद ऐसा लगा कि भाई अपना पैकिंग के अंदर आना, पैकिंग कुछ तो होना, कुछ तो पैकिंग होना अपना, जिससे इजी हो जाएंगे। फिर पैकिंग करने के लिए भाई मशीन लगेगा, इन्वेस्टमेंट लगेगा, तो पॉसिबल तो था नहीं। पहले एक तो जलगांव से उधार लेके आना, यहाँ माल बेचना, वही पैसा लेके फिर वापस देना, ऐसा टर्नओवर चलता था। इन बिटवीन खर्चे भी बढ़ते थे, इतना कमाई था ही नहीं, क्योंकि शुरुआत में उधारी भी बहुत पड़ती थी, लोग पैसा डुबा भी देते थे। लेकिन ये सब करके भी अब तो बिजनेस करना ही था। अब कुछ तो पैकिंग करना है, ऐसा पक्का किया तो कैसे करना। तो 70-80 हज़ार रुपये की पैकिंग की मशीन आती है, पेपर रोल आता है 40-50 हज़ार का, करीब 1.5 लाख रुपए इन्वेस्टमेंट, शक्य नहीं था। लेकिन मार्केट में मैं जाता था, अंबड़ मार्केट में गया मैं माल बेचने को, तो मेरे साथ साथ में ब्रुकबैंड वाला भी था। मेरी चाय तो कोई रखता ही था, मैं खड़ा था बाजू में, ब्रुकबैंड वाला आया, दुकानदार ने मंगा भाई A1 दो 5 किलो,
सुपर दो, 10 दो 5 किलो, और वो जो 4 आने की पूड़ी है ना, वो 2 पेटी दो। भृगु वाला बोलते भाई नहीं, नहीं देंगे, 2 पेटी नहीं देंगे आपको। आपको रेड लेबल भी लेना पड़ेगा, सब, और जो 3 रोज है वो भी लेना पड़ेगा, तब मैं आपको एक ही पेटी चाय दूंगा। इतनी मोनोपोली थी उनकी, 25 पैसे की पूड़ी, इतनी मोनोपोली थी। दुकानदार मजबूर था बेचारा, उनको पास वही ग्राहकी थी। ठीक है, वो भी दो, ये भी दो करके दुकानदार लेता था। फिर दुकानदार को मैं बोला भाई हमको आप सब दुकानदार मिलके हमको सपोर्ट करते हैं, तो एक मशीन लाता हूँ, रोल बनाता हूँ, मैं आपको 4 आने की पूड़ी बना के देता हूँ, उससे भी अच्छी पूड़ी बना के देता हूँ। और मैं चैलेंज के साथ बोलता हूँ कि मेरी पूड़ी अगर ग्राहक एक बार लेके गया तो आपको पैर पड़ के लेके जाएंगे। तो अंबर के सब व्यापारी तैयार हो गए। अंबर के व्यापारी ने मेरे को सपोर्ट किया, 1 लाख रुपए दिया। 10 व्यापारी ने 10-10 हज़ार रुपये दिया कंडीशनली, कि भाई ये जो चाय पत्ती देके उसमें ये करेंगे। और उसमें मशीन लाया, रोल बनाया, और मैंने उसमें पैकिंग किया, और मैंने उनको जो 25 पैसे की जो पूड़ी दिया हूँ, वो तो बोलो उनका भी भाग्य खुल गया, मेरा भी भाग्य खुल गया। क्या बात। 4 आने की पूड़ी की वजह से दुकानदार का भाग्य खुल गया, मेरा भाग्य खुल गया। उनको जो खुशामद करना पड़ता था वो बंद हो गए, और मेरा माल बिकने लगा। प्रोग्राम के सिलसिले में मेरा एक बार सेनगांव जाना हुआ था, हिंगोली डिस्ट्रिक्ट में है जो जी हाँ ये। जी, सिंधगांव मालूम है मेरे को। तो वहाँ एक जम्मे का प्रोग्राम था रामदेव बाबा के। हाँ, रामदेव बाबा का जन्म रहता है, हाँ, यहाँ रात का है। तो वहाँ मैं प्रोग्राम के लिए गया था। तो वहाँ मैंने एक इनविटेशन कार्ड देखा था, पत्रिका, अच्छा उसी जम्मे की। अच्छा अच्छा अच्छा। तो उसमें शुरुआत में ऊपर में श्री गणेशाय नमः, श्री रामदेव बाबा प्रसन्न, और एक जगह पर और एक प्रिंट किया था, श्री रमेश भाई पटेल प्रसन्न। तो ये जो आपको जो लाइफ मिली, ये जो सफलता है, ये कि किसी बिरले को ही मिलती है या नहीं मिलती है बहुत लोगों को। तो ये इसके लिए आपको कितना मतलब ये श्रम करना पड़े, या आप इसका श्रेय किसको देंगे? आपके किस्मत को देंगे, या आपके कर्म को देंगे, या कुछ और? देखो, ये जो आप एग्जाम्पल बताया ना, हाँ। तो मेरे को तो मालूम नहीं है, लेकिन हो सकता नहीं, सही सही मैंने हो देखा, सकता है। मेरे आंखों से देखा उसका हूँ। एक कारण है कि मैं जो काम करता हूँ, तो मैंने ऐसे ऐसे डीलर को ढूंढा जी। जिसको काम की जरूरत है, हम्म। बराबर, सामान्य परिस्थिति है। हम्म। मैंने उनको सपोर्ट करना, उन्होंने मेहनत करना, तो बहुत फास्ट आगे बढ़ते हैं वो लोग। मार्केट में उनका नाम बनता है, मार्केट में अपने कंपनी का वर्चस्व बनता है, और वो मेरा माल तो बिकता ही बिकता है, लेकिन मेरे साथ साथ वो बहुत आगे डेवलप होता है। जिसको पहले मार्केट में अरे तुरे से बुलाते ले, बाद में उनको सीट करके बुलाते हैं। पॉसिबल है, हो सकता है ऐसा कि जो डीलर है वो आगे बढ़े वाला है, आगे बढ़ गया है, काफ़ी आगे बढ़ गया है, बहुत सुखी हो गए वाला है, और उनका नाम मार्केट में नाम हो गया है। एक चाय बेचते बेचते उसका गुडविल बहुत बढ़ गया है, तो भाई उसने ऐसा रखा होगा। तो ये मेहनत, मैं मेहनत को श्रेय दूंगा। उसने बहुत मेहनत किया, मेरा सपोर्ट है उसका, उसकी वजह से वो आगे बढ़ा और मेरा नाम हुआ है। और भी ऐसे कोई उदाहरण होंगे जो आपको याद होंगे? एग्जाम्पल बहुत है ऐसे, क्योंकि जितने भी डीलर है उनको पूरा फैमिली सहित मैं जानता हूँ, उनको पर्सनली नाम से बुलाता हूँ, और उनको एक अपनापन देता हूँ मैं। तो वो लोग भी इतने खुश रहते, वो भी मेरे को इतना चाहते हैं। एक छोटा सा एग्जाम्पल देता हूँ मैं आपको। एक ऐसे में मार्केट में विजिट को जाता रहता हूँ कस्टमर को मिलने के लिए। तो बालापुर अखाड़ा में मेरा एक डीलर है गोपाल करके, जी। गोपाल अग्रवाल। तो मैं था, मेरे साथ मेरे कंपनी के सेल्समैन थे, और मेरे मार्केटिंग का था। हम 3 जन गए, गाड़ी लेके, ड्राइवर था। जब गए, हम उसको पहले बोले थे हम कल आएंगे, उसके बाद वहीं से हम ईसापुर जाएंगे, उमरखेड़ जाएंगे, ऐसा हमने बताया उनको। उन्होंने बोला भाई हमारे घर पे खाना खाना पड़ेगा आपको, बाद में आपको मार्केट में सब व्यापारी से मिलेंगे, बाद में आप जा सकें। हम बोले ठीक है भाई, कोई बात नहीं, खाने का टाइम रहता है ये 12 बजे का, बिल्कुल आएंगे।
जब उनके घर पे पास गए हम, तो उन्होंने पहले तो हमको बैंड बाजा से स्वागत किया, फिर फटाका फोड़ के स्वागत किया, फिर उसके घर के पास पूरा मंडप लगाया, गालीचा बिछा के गुलाब के फूलों के पंखड़े लगाया पूरा, उसके ऊपर से चलने का। ठीक है, सामने वाले की इच्छा को मान देना अपना काम है। सामने वाले ने जब इतनी तैयारी किया तो अपने को उसको एक्सेप्ट करना ही पड़ेगा। हम बिल्कुल बराबर गए, घर के अंदर गए, घर के अंदर भरपूर स्वागत, उनके पूरे रिश्तेदार लोग गुलाब के फूल से अपना तिलक लगाया, आरती उतारा, अंगूठी निकाल के जो जैसे जो सिस्टम महाराष्ट्र में आरती भी की। उसके बाद एक चेयर पे बैठा ले हमको, सोफा पे बैठ गए, ठीक है, पानी दिए, बैठे। उसके बाद एक बाजट लाए जो मेरे पैर के नीचे रखा, उसके ऊपर स्टील की परात लाए, उसके अंदर मेरा पैर रखा, फिर वो पानी से धोए उन्होंने, ठीक है चलो, फिर रुमाल से पोछे, फिर दूध से धोए, फिर पानी से धोए, साफ किए, फिर कुकुर से पूजा किए, फूल से पूजा किए, चावल से पूजा किए, और उन्होंने पूरा वंदन किए मेरे को। यानी इतना रिस्पेक्ट जो मिला है, तो मैं भी इतना ही उनको चाहता हूँ। और जब भी यहाँ जाना आता है तो बराबर मैं उनको अपना टाइम पे चाय नाश्ता, खाना टाइम खाना, जो भी, और उनको कोई भी प्रॉब्लम रहे तो मैं उसका प्रॉब्लम दूर करता हूँ। यानी उसको एक ऐसा नहीं लगता कि मैं डीलर हूँ, ऐसा नहीं लगता हूँ मैं, अपना अपना ही अपना। समझ। जितने भी डीलर है मेरे, कोई एक दूसरी मुसलमान समाज जैसे मेरे पास बहुत डीलर है, उनके घर पे भी जाना होता है। उनके घर पे जाते तो अब उनकी एक बच्ची थी, पढ़ने में बहुत होशियार थी, वो पर्दे के पीछे उनके पिताजी और अम्मा आजू बाजू बैठे, मेरे को बीच में बैठा ले, बातचीत चली। बच्ची कॉलेज पास हो गई। हम बोले भी आगे क्या करने का? बोले हमको तो पढ़ने की इच्छा है, लेकिन हमारे समाज में आगे पढ़े नहीं होने देते हैं। मैं बोला क्या पढ़ना है आपको? तो बोला हमारे को डॉक्टर बनना है। मैंने उनके पिताजी को बोला कि आप जब बच्ची इतना अच्छा होशियार है, इतना पढ़ने चाहती है, आप क्यों नहीं बोलते? बोले नहीं समाज नहीं लाए। मैं बोला समाज नहीं, आप पढ़ाइए उनको, आपके समाज में भी आजकल पढ़ने लगे। उनके पिताजी ने मेरी बात को अच्छी लगी, बच्चे को पढ़ाया, आज बच्ची डॉक्टर है। क्या बात और उनका मैरिज भी डॉक्टर से ही हुआ। है, बहुत बढ़िया। दोनों प्रैक्टिस करते हैं आज हिंगोली के अंदर, बहुत खुश है। और वो परिवार ऐसा है, 5 बार मक्का मदीना जाके आए। तो जाने के पहले पूरा परिवार घर पे आते, भाई हमको मक्का मदीना जाना है, बिल्कुल जाइए आप, बिल्कुल। फिर जब 5वीं बार आए तो मैंने उनको भाई आपको आपके पैसे से जाने का, मैं तो आपको पैसे देता है नहीं हूँ, आपके आपके पैसे से जाने का, फिर आपको मेरे को पूछने को आते हैं? नहीं बोलते, हमने जो कुछ कमाया है ना वो आपका है। क्या बात है। ये भिखू भाई करके मेरा डीलर है, ईसापुर में रहते थे पहले, अभी उमरखेड़ रहने लगे। बहुत वो पूरा नांदेड़ डिस्ट्रिक्ट उधर का मार्केट काम करते, बहुत अच्छी चाय बेचते, बहुत आगे बढ़ गए, उनके लड़के लोग बहुत आगे बढ़ गए, पूरा परिवार आगे बढ़ गए, अच्छा मकान बना लिया। पहले गांव में उनको भिखू के नाम से बुलाते थे, आज भिखू सेठ करके बुलाते हैं। उनकी मिसेस को गांव में सरपंच बनाया, इतना गुडविल बन गए। क्या? तो हम भी डीलर को इतना चाहते हैं, अपना सलीका रखते हैं। जालना गुजराती समाज के आप अध्यक्ष हो, जी हाँ, गुजराती स्कूल में भी आप अध्यक्ष हैं। जी हाँ। स्कूल के बच्चों के लिए भी आपका बहुत, ऐसा सुनने में आया है कि आपका बहुत ज्यादा ध्यान रखते हो आप, ख्याल ऐसा कोई उदाहरण है? अब मैं स्कूल के बच्चों को ऐसा है कि जब भी प्रोग्राम रहता है, जब भी मेरा स्टेज पे बोलने की बारी आती है, मैं हमेशा उनको एक ही बोलता हूँ कि भाई आप कभी भी, आपको जो भी टीचर ने, देखो आपका संस्कार जी।
संस्कार देने का काम आपके आपके माता जी पिताजी ने किया, बराबर है? लेकिन आपके अंदर और अच्छे संस्कार जीवन में आगे बढ़ने का काम किसने किया? आपके शिक्षक ने किया। तो कभी भी जीवन में आपके शिक्षक को मत भूलना, एक बात। दूसरी बात कि भाई आपको जिस लाइन में इंटरेस्ट है वही लाइन में पढ़ो आप। मैं बोलता हूँ कि आप डॉक्टर बनो, ऐसा नहीं। आपको वकील बनना, वकील पढ़ो। आपको जिस लाइन में पढ़ना है उसमें पढ़ो। और आप पढ़ते पढ़ते आपको किसी भी तकलीफ हुई तो अपने स्कूल के टीचर्स है पूरे, उनसे आप बातचीत करिए आप। गुजराती स्कूल में अध्यक्ष रूप में कार्य करते करते जी हाँ, जी हाँ। कभी एक ऐसा कोई उदाहरण है क्या जिसमें आपने कुछ बच्चों के लिए समझो कुछ आपने उनको इंस्पिरेशन दिया और वो बच्चे ने कुछ करके दिखाया? हाँ जी, एक ऐसा जैसे 15 अगस्त, 26 जनवरी या टीचर डे, ऐसे टाइम में कुछ कुछ बच्चों को मैं पहले से टीचर को बोला कि बच्चों को स्टेज पे लाइए, बच्चों को स्टेज पे लाइए ताकि उनका डर निकल जाना। तो काफ़ी बच्चे स्टेज पे आते और ये हमारे सीटीएम के स्कूल की बहुत खासियत है जालना के अंदर। तो उसमें एक बच्ची जो आती थी, शायद हिंदू नहीं थी, मुसलमान ही थी। तो बोलने में बहुत ही होशियार थी, इतने जोरदार बोलती थी वो। जब बोलती थी तो अच्छे अच्छे सब ये हो जाते थे, साइलेंट हो जाते थे, बहुत अच्छा बोलती थी। तो मेरा ध्यान उसके ऊपर हमेशा रहा। फिर मैंने एक बार स्टेज के ऊपर से उसको बोल दिया, सभी को बोला मैंने कि भाई जिसको जिसको भी पढ़ाई करना है, अपनी पुणे में कॉलेज है, 2 कॉलेज है मेरी पुणे में। लोटस बिजनेस स्कूल जो एमबीए पढ़ाती है, और दूसरी एक इदरिक करके है जो फ्रांस की लैंग्वेज में पढ़ाती है और फ्रांस भेजती है। 2 कॉलेज मेरे। और आपको आगे जो भी पढ़ना है मैं पढ़ाऊंगा, मेरी खुद की कॉलेज है, मेरी कॉलेज में पढ़ना तो, और अलग कोई भी कॉलेज में पढ़ना है तो भी मैं आपको पढ़ाऊंगा। तो लड़की को अच्छा लगा ये बात। फिर मेरे को पर्सनल मिलने को आई वो घर पे कि अंकल मेरे को आगे पढ़ना है, लेकिन मेरी परिस्थिति बहुत ही खराब है, माताजी है नहीं, पिताजी हमाली करते हैं, हम एक खोली में रहते हैं, कुछ हमारी परिस्थिति एकदम खराब है। बोला तेरे को पढ़ने की इच्छा है, हम बराबर तेरे को पढ़ाएंगे, बहुत अच्छा पढ़ाएंगे, लेकिन कंडीशन एक है कि हम पढ़ते पढ़ते तेरे को बहुत अच्छी पोस्ट पे देखना चाहते हैं। तेरे को मंजूर है? हाँ मेरे को मंजूर है। ठीक है, आगे पढ़ा। पढ़ते पढ़ते इतना अच्छा पढ़ी हो, फिर मैंने पुणे कॉलेज में पढ़ाया उसको, हॉस्टल में रखा उसको। इन बिटवीन मैंने परेश राय ठट्टर से भी सपोर्ट लिया कि भी इनको जो पढ़ाना है, कौन सी लाइन पढ़ाना है, कैसे पढ़ाना है। फिर मेरे जो जालना एजुकेशन वाले जो टीचर लोग जो है उनके पास उनको लेके गया, उनसे भी गाइडेंस लिया, फिर उसको आगे पढ़ाया। आज वो पढ़ लिख के इतनी होशियार हो गई कि एक जालना के अंदर ही तहसीलदार की पोस्ट पे आई। क्या बात! बहुत खुशी की बात है। जब ऐसा होता है तो उनको जितनी खुशी हुई ना, उससे ज़्यादा खुशी हमको हुई, क्योंकि हमने किसकी उंगली पकड़ी और वो आगे बढ़ गए। तो ये परेश राय टट्टा यानी अपने दानकोर कॉलेज के जी हाँ, जो उनसे भी एडवाइस लिया मैंने जी कि उसको कैसे क्या पढ़ाना, कैसे नहीं करना। आपके अनुसार चाय ये जो है भारतीय संस्कृति का कितना महत्वपूर्ण हिस्सा है? देखो, चाय 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 है। मेहमान घर पे आते, दोस्त लोग घर पे आते, उसको आपने कितना भी अच्छा खाना खिलाया और अगर आपने चाय नहीं पिलाया तो आपका सब फेल है। चाय मेन है, मेन चाय है, पहले होना, चाय होना ही होना। चाय पिला के बाद में खाना खिलाओ तो आपकी कीमत होगी। कीमत होगी। अगर आप जो सोना सर के खाना खिलाए, चाय नहीं पिलाया तो आपकी गिनती नहीं आएंगी। मुझे चाय एक बहुत ही जरूरी पे है। आजकल किसी ऑफिस में जाएंगे तो आधुनिक चाय के मशीनों में चाय बनाई जाती है। जी हाँ। तो ये पारंपरिक जो चाय बनाने का जो तरीका है और आधुनिक चाय मशीनों में जो चाय बनाने का जी तरीका हाँ। है, इसमें अंतर क्या है? फ़र्क क्या है? बहुत कुछ अंतर है उसमें, बहुत अंतर है। जो आधुनिक जो बन रहा है ना, उसमें मिल्क पाउडर आता है, अच्छा, और पारंपरिक जो बना रहे हैं उसमें रियल मिल्क आता है। अच्छा। तो काफ़ी फ़र्क हो जाता बहुत होगा फर्क हो टेस्ट। जाता है। वो जब मशीन की चाय जो बनती है ना, गाढ़ी चाय बनती है, अच्छा, लेकिन जो टेस्ट चाय में आना वो नहीं आता। चाय पीने के बाद में स्वास्थ्य भी अच्छा रहता है, ऐसा भी जी सुनने में हाँ, आया है? बिल्कुल।
बिल्कुल। तो किस प्रकार की चाय लेनी चाहिए, दूध के साथ की या हाँ, बगैर ये दूध की? बात सही बात। चाय एक्चुअली जो ब्लैक टी अगर लिया आपने हम्म। तो सबसे अच्छा है, अच्छा। और उसके अंदर थोड़ा नींबू लेमन डाल दिया तो भी अच्छा है। लेकिन हम्म। जैसे दूध अगर डालना ही है तो दूध का प्रमाण थोड़ा सा होगा। लेकिन अभी क्या हो गया है कि लोग ज्यादा दूध वाली चाय पीने लग गए हैं। बासुंदी चाय भी आ रही है बासुंदी आजकल। और मसाला ज्यादा हो मसाला गया। ज्यादा हो मसाला नहीं होना, विदाउट मसाले की पतली चाय अगर जो पीते हैं ना वो हेल्थ के लिए बहुत अच्छी जब आप खाली रहते हो, वैसा तो समय बहुत कम आता है। होगा, जी हाँ। लेकिन खाली समय में आपका सबसे पसंदीदा तरीका कौन सा है समय गुजारने का? जो देखो खाली तो बहुत कम रहता हूँ, लेकिन टाइम निकालता हूँ मैं, क्योंकि बिजनेस के साथ साथ में कुछ सामाजिक काम के बारे में भी सोचता रहता हूँ मैं, हम्म। कि भाई अपनी जन्मभूमि गुजरात है, कर्मभूमि महाराष्ट्र है, तो जो जगह से अपन दो पैसा कमाया है वहीं पर अब तो को एक पैसा वापरना है, तो उसके बारे में अपना सोचते सोच रहते, ज़्यादा रहता है। चिंतन करते रहते हैं। चिंतन करता रहो क्या करना क्या नहीं करना, सोचते रहता हूँ भाई अपना पैसे का सही यूज कैसे होगा, दूसरे को लाभ कैसे मिलेगा, वो मेरे ज़्यादा चिंतन रहता है। कोई भी उद्योग रहो उसमें प्रतिस्पर्धाएं बहुत होती है। जी हाँ। चाय के बिजनेस में भी कोई भी बहुत ज्यादा बिल्कुल कंपटीशन बिल्कुल जरूर होगा। जरूर जरूर जरूर। तो ऐसे प्रतिस्पर्धाओं से या कंपटीशन से आप कैसे निपटते हो? देखो कंपटीशन कितनी भी रहने दो, लेकिन मेन जो हमारा अपना जो बिजनेस है क्वालिटी, क्वालिटी। क्वालिटी अच्छी रहेंगी तो कंपटीशन कितनी भी बड़ी कंपनी रहने दो, चाहे वो इंटरनेशनल कंपनी रहने दो, क्वालिटी अच्छी रहेंगे तो कोई कंपनी नहीं टिक पाएंगी। अच्छा। वो बड़ी कंपनी होने की वजह से क्वालिटी मेंटेनेंस नहीं कर सकते कभी, और हमारा यहाँ लोकल काम होने की वजह से, खुद का ध्यान होने की वजह से हम बहुत ही क्वालिटी मेंटेनेंस करते हैं, और क्वालिटी मेंटेनेंस के ऊपर ही क्वालिटी की वजह से हम यहाँ तक बढ़े वाले हैं। तो ये कंपटीशन में बने रहने के लिए आपने कुछ एखादी ट्रिक या एखादा कोई तरीका ट्रिक अपनाया? बोलो जी हाँ, ट्रिक में ऐसा है कि हमने दो जगह लेबोरेटरी किए वाला है, ओके। एक जालना के अंदर है, एक कलकत्ता के अंदर है। हम्म। दोनों जगह चाय टेस्ट होती है, जितने भी गार्डन्स है चाय के सब हमको सैंपल भेजते हैं, हम चाय को टेस्ट कलकत्ता करते हैं, फिर जालना टेस्ट होता है, हमें दोनों को बात पसंद होने के बाद ही वो चाय परचेज होती है। अच्छा। परचेज होने के बाद भी टेबल ब्रांड बनता पहले, टेबल ब्रांड बना के उसको टेस्टिंग होता है, और सक्सेस होने के बाद ही बड़ा ब्रांड बन के पैकिंग होकर मार्केट में जाता है। अच्छा, मतलब ब्लेंडिंग का काम भी यहाँ ब्रांडिंग ही का मेन मेन मेन। क्वालिटी, क्वालिटी ही क्वालिटी। क्या कभी ऐसा हुआ क्या किसी आपके कॉम्पिटिटर ने आपका जो सक्सेस है उसको कुछ इफेक्ट डालने के लिए कुछ किया हो? हाँ, ऐसा कभी हुआ? बहुत बार, उससे कैसा निपटा बहुत फिर? बहुत बड़ा। शुरू शुरू में होता था, अभी तो नहीं होता, हम्म। क्योंकि अभी तो हम उसके ऊपर हैवी हो गए वाले हैं। लेकिन हमको हमारी क्वालिटी के ऊपर विश्वास था कि आखिर हमें विनर होंगे, और हमें विनर हो गए। तो आज कोई कंपटीशन का आपको सामना करना ही नहीं पड़ता। आज भी कंपटीशन है, हम्म। लेकिन हर एक का अलग अलग मार्केट बने वाला है। अच्छा। हम पूरा मराठवाड़े के अंदर किंग बने वाले हैं, हम्म। अभी काफ़ी आगे तक चले गए, हम कर्नाटक में गए हैं, अच्छा। तेलंगाना में गए, तमिलनाडु तक चाय बेच रहे, उड़ीसा बेच रहे, गुजरात बेच रहे। हम अभी 8 स्टेट के अंदर चाय बेच रहे, 8 स्टेट हो गया। और अभी अभी लॉन्च किया हमने उत्तर प्रदेश, झारखंड अच्छा। लॉन्च किया हमने। अभी जो नई पीढ़ी जो आ रही है, बहुत सारे लोग उद्योग करना चाहते हैं, एक डर रहता है कि जी कंपटीशन हाँ। से कैसा निपटे। तो आप कैसी सलाह देंगे उनको कि ये कंपटीशन के डर से कैसा दूर हो? मैं सबसे पहले उस सबको एक ही बात बोलूँगा, भाई आप आपकी डायरी में से इम्पॉसिबल शब्द हटा दीजिए। अच्छा। कोई भी वर्क, कोई भी काम इम्पॉसिबल नहीं है, हर काम शक्य है। उसको उसके ऊपर सोच के उसके ऊपर ध्यान देके करना ही पड़ेगा। कोई काम ऐसा नहीं कि नहीं कर सकते, ऐसा है ही नहीं, पॉसिबल ही नहीं। हर आदमी हर काम कर सकता है, लेकिन उसके लिए उसको स्टडी करना पड़ेगा, उसको ध्यान देना पड़ेगा, उसके बारे में सोचना पड़ेगा, वो बराबर कर सकता है। आजकल में फास्ट जल्दी पैसा वाला सबको होना है, तो थोड़ा सा हर बिजनेस में कभी कभी रिवर्स भी हो जाते हैं, हम्म। कोई कोई सक्सेस भी हो जाते हैं।
लेकिन कोई भी काम करने के पहले अगर पूरा स्टडी किए, कोई भी स्टडी किए और उसके बारे में पूरा सोचे समझे, तो सब कभी फेल नहीं होगा काम करते करते। चाय के सेक्टर में, चाय के क्षेत्र में आप तो किंग हो ही। आप खुद चाय पीते हो? जी हाँ, तो बिल्कुल। आप ही के जो ब्रांड है उसमें से आपको कौन सी चाय ज़्यादा पसंद है? मैं ज़्यादा करके जाड़ा चाय और बारीक चाय अच्छा, दोनों मिक्स करके जो चाय पीता हूँ मैं। दूध डाल के जी पीते हाँ, हो? क्या है ना, पतला पीता चाय, ज़्यादा गाढ़ी नहीं पीता ज़्यादा मैं। गाढ़ी नहीं, जी हाँ, पतली पीते। आपका पसंदीदा खाना? सादा सिंपल, गुजराती हूँ, अच्छा, एकदम सादा सिंपल खाना है। फिर ढोकला ज़्यादा मसाला खाते नहीं नहीं। खाते? दूसरी बात क्या है कि अभी तो मैं टेस्टिंग छोड़ दिया हूँ। जब टेस्ट करते थे चाय का, हुँ, जब चाय का टेस्ट जब करते थे तो साबुन से नहा भी नहीं सकते, अच्छा, सिर पे तेल भी नहीं लगा सकते, किसी मसाला वाली चीज़ नहीं खा सकते थे, क्योंकि मसाला वाली चीज़ खाए तो चाय के टेस्ट में फर्क आता है। सिर में बालों में तेल लगाया तो चाय के टेस्ट में फर्क लग जाता है। अच्छा, अच्छे साबुन से नहाए तो भी फर्क आ जाता है। अच्छा, रियल टेस्ट नहीं मिलता, अपने को मालूम नहीं पड़ता है। ये सब चीज़ें तो पहले करते ही नहीं थे। समझो, कभी साबुन नहीं लगाना, तेल नहीं वापरना, मसाले चीज़ें नहीं खाना। अभी तो प्रोफेशनल आदमी लग गए पूरे कंपनी में, अच्छा, तो अभी हम सब मसाला वाले भी खा लेते हैं, तेल भी लगा लेते हैं। लेकिन अभी भी हमारा सादा सिंपल ही सादा खुराक है, सादा सिंपल। सिंपल का खुराक ढोकला है। ठेपला चलता ही होगा, बस वो वही तो चलता है, रहता ही है। गुजराती क्या होता है, खमन ढोकला बना है। अच्छा, अभी चाय टेस्टिंग का आपने बोला है, तभी जी समझो 1, 2, 3, 4, 5 ऐसे नमूने चाय के रहेंगे, तो जी पूरा हाँ, 1-1 कप चाय पीना पड़ती है? पीना नहीं पड़ता है। अच्छा, सिर्फ़ दिन भर में कम से कम 250 कप टेस्ट करते हैं हम, जानना में। कलकत्ता के ऑफिसों में कम से कम दिन भर में 800-800, टेस्ट 900-900 कप टेस्ट करती है। 2-2 आदमी रहते हैं, एक आदमी 450-500 कप टेस्ट करता है। हुँ, पीना नहीं पड़ता है। चाय को जबान पे लेने का, जबान के ऊपर घुमाने का और थूकने का। अच्छा, जबान के ऊपर लेने का चाय। अच्छा, चाय को जबान पे ऊपर लेके घुमा के मालूम छोड़ पड़ता देने है का। कि चाय में मिट्टी की बास है, ऑयल की बास है, हुँ, कैसे कड़कपना है, हर चीज़ जबान के ऊपर घुमाए तो मालूम पड़ता है। उसपे और फिर फ्लेवर लेना पड़ता है। अच्छा, उसपे उसकी कैटेगरी तय होगी जी समझिए हाँ, चाय की। 3 3 टाइप का पसंदगी होती है। एक तो दिखने से, हाँ, एक फ्लेवर से, सेकंड और टेस्ट से, 3 तीसरा, किस्म का। घर में पूजा, धार्मिक कार्य वगैरह में हिस्सा लेते हो? बिल्कुल, घर में मंदिर है अपने पास। अच्छा, और शायद आपको मालूम है नहीं, स्वामीनारायण धर्म जो हाँ, है, पता है। वर्ल्ड के अंदर मंदिर है, दुनिया में है। अभी दुनिया का सबसे बड़ा मंदिर अमेरिका में बना, हुँ, रोबिन्सविल में। मुसलमान कंट्री के अंदर बना, अबू धाबी के अंदर मंदिर। हाँ, तो सभी संत लोग हमारे घर पे आते रहते हैं। मैंने उनके लिए स्पेशल घर पे आश्रम बनाया, संत आश्रम। अच्छा, डेली हमारे पास सुबह नहा धो के सब पूरा परिवार पूजा पाठ आरती वगैरह करने के बाद ही चाय लेते हैं हम लोग, पूरा परिवार आज भी। आप चाय के इस बिज़नेस में, इस उद्योग में ना होते, तो फिर आप क्या करते थे जीवन में? देखो, जब चाय की कंपनी में नौकरी जब किया है मैंने, हुँ, उस समय सोचा कि मेरे को चाय के बिजनेस में ही आना है, बराबर। अच्छा, अगर बाय द वे चाय का बिजनेस में मैं नहीं आता था, तो मैं एक मसाला का बिजनेस बड़ा सोचा था मैंने। हुँ, हल्दी, मिर्ची, धनिया पाउडर, ये सब चीज़ों में मैंने सोचा था कि भाई ये सब परचेज करना, क्रश करना और उसको मार्केटिंग करना। लेकिन आखिर में मार्केटिंग मेन शब्द था मेरा। आखिर में आपने को मार्केटिंग मेरा बिजनेस मेन था। कोई ना कोई चीज़ का मैं मार्केटिंग करना इंटरेस्ट रहता, लेकिन चाय के बिजनेस में ही, जैसे जब जॉब कर रहा था तो चाय के बिजनेस में ज़्यादा इंटरेस्ट था मेरे को। वैसे आप मसाले का भी करते थे तो इतना ही सक्सेस हो जाते थे। ये तो वो ये मेहनत जो तो स करते थे, हाँ, तो ये जो लेकिन सक्सेस है मेहनत के साथ-साथ क्वालिटी के ऊपर विशेष मैंने ध्यान जी, पहले से था कि किसी को भी क्वालिटी दिया और उससे 2 पैसा अगर ज़्यादा लिया, तो उसको भी सामने वालों को लगेगा नहीं भई, ये क्वालिटी अपने को मिली है।
तो उसमें अपनों को भी संतोष होता, सामने वालों को भी संतोष होता और बिजनेस डेवलप होता है। ऐसे जो युवा है जो अपने ज़िंदगी में कुछ करना चाहते हैं, जी हाँ, बड़ा करना चाहते हैं, जी हाँ। तो ऐसों के लिए आपका एक प्रेरणा दायक आपका क्या संदेश रहेगा? देखो, मेरा तो एक संदेश है भी, लाइफ में कभी भी निराशा नहीं होना। और मैं पहले भी बोल चुका हूँ कि भी अपने डायरी में से इम्पॉसिबल शब्द हटा दीजिए आप। हटा दीजिए। कोई भी वर्क इम्पॉसिबल नहीं है, कोई भी काम इम्पॉसिबल नहीं है। अगर आप मन लगा के काम किए, आपने ध्यान से काम किया, उसको स्टडी करके काम किया, तो आप बराबर सक्सेस जाएंगे। न, कुछ भी काम करने के लिए मेहनत तो जरूरी है, मेहनत के साथ साथ सबसे बड़ी ईमानदारी जरूरी है। ईमानदारी से अगर काम किया आपने, तो ईमानदारी का फल आपको ऊपर वाला बिल्कुल देता ही देता है। किसी को फंसाने का बारे में सोचना नहीं। आप एग्जाम्पल देखते जाइए, जो जो लोगों ने गलत काम किया, किसी का पेमेंट रोक लिया, किसी को नहीं दिया, वो लोग कोई आगे बढ़े ही नहीं है। सब लोग बढ़ते बढ़ते रुक गए, रिवर्स हो गए। लेकिन जो ईमानदारी से जिसने जिसने काम किया, मेहनत से काम किया, मन लगा के काम किया, वो बराबर आगे बढ़ा है। तो हर एक युवा को मेरा ये बोलना है कि आप मन लगा के काम करिए, ईमानदारी से काम करिए, और जो भी काम करते हैं उसके ऊपर पूरे विश्वास करिए। आप जो भी काम करते वो काम अच्छा है, उसके ऊपर खुद विश्वास करिए, आप बराबर सक्सेसफुल होंगे, जरूर सक्सेसफुल होंगे। टाइम लगेगा, टाइम लगेगा, बहुत तकलीफें आएंगी, लेकिन वो तकलीफ को भी सहन करते करते अगर आगे बढ़े आप, तो जरूर आगे बढ़ेंगे। लाइफ में तकलीफ तो आती रहती है, उससे डरना नहीं, उससे पीछे नहीं हटना, काम करते रहना, बराबर आप सक्सेसफुल आएंगे। अभी क्या होता है कि बहुत सारे युवा पेशेंस नहीं रखने के बावजूद क्या हो जाता है कि बहुत सारे गलत निर्णय ले लेते जी हैं। हाँ, जी हाँ, जी हाँ, सुसाइड के जैसे केसेस जी हाँ, सुनने को जी हाँ, मिलते हैं, पढ़ने जी को मिलते हैं। जी हाँ। तो युवा को अनसक्सेस को कैसा सक्सेस में बदले, इसके बारे में आप एक आधा कोई देखो, संदेश दो। अनसक्सेस को सक्सेस में बताया एक ही चीज है कि उन्होंने मेहनत खूब ध्यान मन लगा के काम करना, मन लगा के काम करना उसने, और जो भी काम करते हैं उसको वो संपूर्ण ट्रस्ट रखना, उसने विश्वास के साथ काम करना कि मैं जो काम कर रहा हूँ वो अच्छा काम है, सही काम करना, और सही काम करते करते वो काम के ऊपर विश्वास रखो, आप बिल्कुल सक्सेसफुल होंगे। हिम्मत हारेंगे तो आप पीछे चले जाएंगे। वे एक तालाब के किनारे खड़े हैं अपन, और सोचते हैं कि मैं मारूंगा, डूब जाऊंगा, तो डूब ही जाएंगे। लेकिन अगर आप गिरे और हाथ पे हिलाए तो बराबर पार हो जाएंगे आप। जी। हिम्मत तो रखना पड़ेगा और ट्राई करना ही पड़ेगा आपको। ट्राई करेंगे तभी आप सामने पार चल जा सकेंगे, बिना हाथ पैर हिले आप थोड़ी कुछ कर पाएंगे। तो सभी को एक ही मेरा नम्र निवेदन है कि हिम्मत रखिए, स्टडी करिए, और आगे बढ़ने का सोचो। आप जो भी काम करते हो आगे बढ़ने का सोचो, आप ईमानदारी के साथ काम करो, आप जरूर सक्सेस होंगे। इंस्पिरेशन द जर्नी ऑफ लाइफ में आपका अमूल्य समय हमें धन्यवाद, मिला, धन्यवाद, धन्यवाद, बहुत धन्यवाद, कुछ धन्यवाद, सीखने को मिला। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद।